So today we will discuss DPP2 mole concept. So the question number 1 is how many gram atoms and number of atoms are there in 60 gram of carbon. A part है, B part है 224.4 ग्राम ऑफ कॉपर. तो A part पहले करेंगे. 60 ग्राम कार्बन दिया, बी पार्ट दिया 224.4 ग्राम कॉपर. तो पहले हमें निकालना क्या है इसमें, ग्राम एटम्स. ग्राम एटम्स होते हैं मोल. तो मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय द एटॉमिक और मोलर मास. तो कार्बन का मास 12 है, तो सीधा सीधा आंसर आपका 5. सेकंड इसमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स. तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए मोल को मल्टीप्लाई करेंगे Na के साथ. तो आपका आंसर 30.0. Na आप सीधा सीधा 6.0 10⁻23 ले लो, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻23. ऐसा ही बी पार्ट के लिए करना है. पहले निकालना है ग्राम एटम्स, तो वो हो जाएगा 224.4 डिवाइड बाय 63.5 एटॉमिक मास होता है कॉपर का. तो इसे डिवाइड करोगे तो ये आपके ग्राम एटम्स आ जाएंगे 3.53. फिर दूसरा पार्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. तो ग्राम एटम को Na के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आपका 21.24 10⁻23 आ जाएगा. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज मिसिंग है, आप वहां पे नोट कर लेना. एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट 32, ये मिसिंग है, क्वेश्चन मिसिंग. तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या है, 2 इंटू 10⁻23 एटम्स ये गिवन है. निकालना है हमें ग्राम एटम. ग्राम एटम्स फिर मोल होते हैं, तो ये कैसे आएंगे, गिवन एटम्स डिवाइड बाय Na. ये 1.3 और 0.33 आपका आंसर आ गया. दूसरा पार्ट इसी में ही है. इसने पूछा वेट ऑफ एन एलिमेंट. अब एलिमेंट का जो वेट है वो कैसे आएगा, उसके मोल्स इनटू उसका एटॉमिक मास जो कि 32 है. तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10.63 आपका आंसर जो आ जाएगा. उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे. तो क्वेश्चन नंबर 3 की आप स्टेटमेंट पढ़ो. इन 4 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 4 ग्राम एटम ऑफ Ag. 4 ग्राम एटम ऑफ Ag. ग्राम एटम मीन्स 4 मोल्स ऑफ सिल्वर आपको दिए. तो कैलकुलेट क्या कर रहा है, ए पार्ट अमाउंट ऑफ सिल्वर. अमाउंट ऑफ सिल्वर, तो अमाउंट ऑफ सिल्वर कैसे आ जाएगी, ग्राम एटम 4 है, सिल्वर का मास होता है 108, तो 432 ग्राम आ जाएगी अमाउंट. इसी तरह बी पार्ट है वेट ऑफ 1 एटम. वेट ऑफ 1 एटम किसी भी सब्सटेंस का निकालना हो, उसका एटॉमिक वेट बाय Na होता है. तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 17.93 जो भी है, ये आंसर की में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन 1 एटम. ग्राम एटम जो है वो मोल होता है, ये दिमाग में रखना है आपने. तो जब आपको एटम्स दिए हो, आपको दिया 1 एटम,
जब आपको एटम्स दिए हो तो आप गिवन एटम बाय क्या करते हो, Na। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, वो भी इजी है बहुत। कैलकुलेट वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। किसी का भी वेट निकालना हो एक एटम का, जैसे हमने यहाँ पे किया था सिल्वर का निकाला, तो अब हाइड्रोजन का निकालना है वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, Na से, तो आंसर आपका फिर ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम। आपको दिया है 1 ग्राम हीलियम एट एसटीपी। एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशंस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं इसको। टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड हम 273 लेते हैं, प्रेशर जो है वो 180 होता है। अगर एनटीपी हो तो भी सेम ही बात है, एक ही चीज है दोनों। तो 1 ग्राम हीलियम आपको दे दिया। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं आपने, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। दूसरा आपने फाइंड करना है इसमें वॉल्यूम। तो पहले हम जो मास दिया उससे उसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स हो जाएगा गिवन मास बाय उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4, तो 1/4 मोल्स हो गए। अब अगर एटम्स निकालने हैं तो 1/4 इंटू Na कर देंगे, ये 1.5 10⁻23 आ जाएगा। अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 5.6 लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा डिफरेंट है। वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट इज, वेट ऑफ 1 एटम ये आपको दे दिया, वेट ऑफ 1 एटम आपको दे दिया। क्या दिया, 6.644 10⁻⁻23 ग्राम। सेकेंड लाइन कह रहा है कैलकुलेट ग्राम एटम्स। तो पहले हम लिख लें ग्राम एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। अब आपका गिवन मास है 40 केजी। 40 केजी में इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 40,000 ग्राम। एटॉमिक मास आपके पास नहीं है, तो एटॉमिक मास कहां से आएगा, इससे। वेट ऑफ 1 एटम दिया हुआ है, कितने एटम का मास डायरेक्टली एटॉमिक मास हो जाएगा अगर हम इतने एटम्स ले लें। तो ये मास कितना हो गया 6.44 10⁻⁻23 इंटू 6.0 10⁻23, ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40। तो ये जो 40 है दिस इज योर एटॉमिक मास। ओके, सो 40 कैसे आया, एक एटम का मास दे रखा है, एक मोल का मास। एक मोल का मास क्या होता है बाय डेफिनेशन, एटॉमिक मास। तो अब ये एटॉमिक मास आप यहां पुट करोगे तो आपके ग्राम एटम्स आ जाएंगे 1000। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास है वो 98 होता है मोलर मास। तो हमें निकालना है ग्राम एटम। हाउ मेनी ग्राम एटम ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ओके, H2SO4 अगर 98 ग्राम हो तो उसमें सल्फर के कितने ग्राम एटम्स प्रेजेंट हैं, सल्फर उसमें एक ही है। ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन के कितने ग्राम एटम है 2। तो अगर आपको 49 दे दिया तो आपके कितने ग्राम एटम्स हो गए,
आपके हो गए 0.5 ग्राम एटम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डेंसिटी ऑफ O2। O2 की डेंसिटी आपको दे दी 1.429 ग्राम पर लीटर। वो ऑक्सीजन की डेंसिटी एनपीपी पे दी है, मतलब कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड मोल वाली लगेगी। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो हम देखेंगे 1.429 ग्राम O2 को 1 लीटर हम लिख सकते हैं। 1.429 ग्राम पर लीटर का मतलब 1 लीटर का मास इतना है। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल O2 किसके इक्वल होती है? 32 ग्राम। मोलर वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एंड 1 मोल इक्वल टू 32 ग्राम। तो हमें सीधा सीधा 32 ग्राम O2 का वॉल्यूम निकाल देना है, वो आपका मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 22.39 लीटर आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है जो, वो भी डेंसिटी दी है उसमें भी। तो अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द डेंसिटी ऑफ हीलियम, डेंसिटी दे दी उसने 0.1784 ग्राम पर लीटर। ये भी एनपीपी है, इसमें भी मोल वाले कंसेप्ट्स लगेंगे। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम? अब इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 लीटर हीलियम, इसका जो मास है वो आ जाएगा 0.1784। अब उसने पूछा है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, तो 1 मोल ऑफ हीलियम का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। तो अगर हम 22.4 लीटर का मास निकाल लें, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम। तो सीधा 22.4 लीटर लेके उसका मास निकाल लो, तो दैट विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर जो है 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन 10 हुआ। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी ग्राम। इसमें थोड़ी सी एडिशन करने वाली है, आप थोड़ा सा चेंज स्टेटमेंट में नोट कर लो। इसमें है 1 ग्राम, हाउ मैनी ग्राम ऑफ सल्फर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस के आगे लिखेंगे 100 मोल्स एंड 100 ग्राम H2SO4 सेपरेटली का मतलब दोनों के लिए हमें अलग अलग जो है वो निकालना है कि कितने ग्राम हमें सल्फर चाहिए। अगर हम 100 मोल्स H2SO4 बनाना चाह रहे हैं एंड 100 ग्राम H2SO4 मीन्स एक में मोल एक में, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो H2SO4 अगर 1 मोल हो, 1 मोल, तो उसके लिए सल्फर कितना चाहिए? 32 ग्राम, क्योंकि इसमें 1 सल्फर है। अगर हमें इसके 100 मोल्स बनाने हैं तो सीधा सीधा हमें सल्फर कितना चाहिए? 3200 ग्राम। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसके लिए। अब दूसरा है 100 ग्राम। अब हम मास लेंगे, अगर हमें H2SO4 बनाना है 98 ग्राम, तो उसके लिए सल्फर कितना चाहिए? 32 ग्राम। अगर हमें कितना बनाना है? 100 ग्राम। तो अगर हमें 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो हम ऐसे करके क्या करेंगे, 100 ग्राम में से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपका 32.65 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। सेपरेटली मीन्स अलग अलग, इसके लिए कैलकुलेशन अलग होगी। अगर 100 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने हैं तो इतने ग्राम सल्फर चाहिए, अगर 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो इतने ग्राम सल्फर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है इंसुलिन। ये जो 12 क्वेश्चन है और 13 क्वेश्चन है, इन दोनों में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें उसने दे दिया 3.4% सल्फर।
इंसुलिन एक जो पैंक्रियाज होती है बॉडी में, वो इंसुलिन रिलीज करती है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। उसके अंदर सल्फर होता है, तो उसने ये बता दिया हमें कि 3.4% सल्फर है। तो हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो हम ये मान लें कि 3.4 ग्राम अगर सल्फर है इंसुलिन में, तो इंसुलिन का मास 100 ग्राम होगा। परसेंट मीन्स 100, 3.4 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम इंसुलिन। तो अगर हम इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हैं, तो कम से कम इंसुलिन के अंदर एक सल्फर तो होगा, 1 मोल सल्फर तो होगा, 1 से कम तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है 32 ग्राम अगर मिनिमम हम ले लें एक मोल, तो उसका जो मास आएगा वो हमारा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इंसुलिन का होगा। 941 के आसपास इसका आंसर है। तो ये इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हो गया। सिर्फ सल्फर के बारे में इंफॉर्मेशन है और हमें इसमें कुछ नहीं दिया। उसके बाद 13 क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम होता है आयरन। तो इसमें जो प्रॉब्लम है उसमें दे दिया कि 0.2% बाय वेट वर्ड यूज किया। इसका मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम हमारे पास हीमोग्लोबिन है, उसमें 0.25 ग्राम आयरन है। बाय वेट का मतलब आउट ऑफ 100 ग्राम। तो हीमोग्लोबिन है हमारे पास 89600 ग्राम। तो कम से कम आयरन उसमें कितना होगा ये हम यहां से निकाल लेंगे। ये आपका 2 to 4 ग्राम के आसपास आएगा। अब कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो पर मॉलिक्यूल हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ आयरन एटम्स, मास है हमारा 224, एक आयरन का मास होता है 56। तो इसका मतलब है देयर आर 4 एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ आयरन। तो ये दोनों परसेंटेज बेस है। इसमें एक चीज है बाय वेट, दिस इज 3.4% सल्फर का मतलब हो जाता है 100 ग्राम इंसुलिन में 3.4 ग्राम सल्फर, और इसमें 0.25% आयरन का मतलब हो जाता है कि 100 ग्राम में 0.25 ग्राम, 100 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन लेते हैं 0.25 ग्राम उसमें क्या रहता है? आयरन। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो 14th क्वेश्चन के अंदर है कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ एन एटम। तो इसमें 260 AMU दे दिया, हमें इसका मास ग्राम में निकालना है। तो ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि 1 AMU किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻²⁴। तो फिर सीधा सीधा आप क्या कर दोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मास आपका ग्राम में चेंज हो गया। 15th क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन 1 AMU। ओके, अब अगर मैं लिखता हूं यहां मैग्नीशियम 24 AMU ऑफ मैग्नीशियम, तो ये एक एटम मैग्नीशियम के इक्वल है। 24 इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। तो 24 AMU मींस 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम। अगर आप ग्राम में मोल यूज करो तो 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम कैसे निकालोगे? 1/24, 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम का मास कैसे निकालोगे? 24/Na। तो ये भी वही है। AMU क्या होता है? व्हाट इज AMU? AMU होता है 1/Na। तो इसमें अगर 24 into 1/Na करोगे तो दोनों सेम हो गए। लेकिन अगर हमारे पास एक AMU है तो उसके एटम्स कितने होंगे? ये हमारे पास एटम्स आ जाते हैं मैग्नीशियम के। लेकिन हमें निकालना क्या है उसमें? ग्राम एटम्स मींस मोल्स। तो ग्राम एटम्स निकालने के लिए क्या होता है? अगर नंबर ऑफ एटम्स दिए हों तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय Na। तो हम करेंगे 1/24 दिया डिवाइड बाय Na कर देंगे, तो ये आपका आंसर है जो आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 6.91 10⁻26 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ मेनी एटम्स ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सीधा सीधा देखो, सोडियम कार्बोनेट अगर 1 मोल हो, इसमें
2 मोल तो है सोडियम के, 1 मोल है कार्बन का, 3 मोल है इसमें ऑक्सीजन के। अगर एटम्स की बात करें तो मोल को इनटू Na कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू यू कैन से 2n, 1n, 3n। अगर इसकी जगह पे आपको दे दिया 0.5 आधा, तो अब तीनों को क्या कर दोगे 2 से डिवाइड, तो ये आपके आंसर्स आ गए n/2 और 3n/2, इसीलिए। तो उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 17 में है व्हाट इज द मास ऑफ वाटर। पहले आप कॉपर सल्फेट दे रखा है, इसका मास कैलकुलेट करोगे तो ये 249.5 आ जाएगा। तो अब इसी से देखेंगे, अगर इतने ग्राम हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, उसमें 90 ग्राम वाटर है। आप उसको केजी में भी लिख सकते हो। 249.5 केजी अगर कॉपर सल्फेट 5 वाटर है तो 90 केजी उसमें वाटर रहेगा। तो हमें इसका दे दिया 1000 ग्राम। चलो केजी दिया, आप आंसर को केजी में लिख सकते हो। 90 डिवाइड बाय 249.5 इंटू 1000 करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 360 इसको आप केजी में लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मच कैल्शियम इज प्रेजेंट इन कैल्शियम नाइट्रेट दैट कंटेन 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो कैल्शियम नाइट्रेट का ये फार्मूला दे दिया। अब इसके अंदर आप पहले देखेंगे नाइट्रोजन कितना है। तो नाइट्रोजन के इसमें 2 मोल है, मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन है। अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो कैल्शियम कितना है, कैल्शियम है हमारे पास 40 ग्राम। तो यही उसने पूछा है कि अगर इसमें 20 ग्राम नाइट्रोजन हो तो कैल्शियम कितना होगा। तो ऐसे हम निकाल लेंगे 800/28, तो ये आंसर 28.5 आपका आ जाएगा। तो ये थी DPP2। थैंक यू।